धर्मपुर गांव में सरोजनी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ रहती थी। सरोजनी का पति उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुका था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा पवन। सरोजनी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वो लोगों के घरों में कामकाज करके पैसा कमाती थी। अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करती देख एक दिन पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम लोगों के घर घर जाकर काम करती हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं खुद चाहे कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। भगवान करे तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, तेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए। मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है। पवन हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है तो उनसे हाथ जोड़कर कहता है, बजरंगबली जी, माँ तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। मैंने उनको कितना कहा कि अब तुम काम करना बंद कर दो, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पवन को पूरा विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और पवन ने भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर वो नौकरी की तलाश में लग गया। वो सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। फिर वो निराश होकर घर वापस लौट आता। एक दिन उसे उदास देखकर सरोजनी ने कहा, पवन बेटा, तू इतना उदास क्यों है? आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। हाँ, मैं कुछ दिन नौकरी की तलाश और करूंगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं मेहनत मजदूरी ही कर लूंगा। नहीं बेटा, मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ी ही इतना पढ़ाया लिखाया है। तू कोशिश करता रहे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर पवन फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। अपने घर से कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने स्कूल के पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पवन, तुम बताओ तुम कैसे हो? अच्छा, वैसे तुम कहीं जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। हाँ मास्टर जी, मैं नौकरी की तलाश में निकला हूँ। खैर आप बताइए, आपने कहा आप मेरे घर ही आ रहे थे, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, पास के ही अयोध्या गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पर कोई नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। अगर तुम एक हफ्ते तक उस स्कूल के बच्चों को पढ़ा सको तो प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारी नौकरी परमानेंट करवा सकता हूँ। तुम्हारी माँ की हालत देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारी बात प्रिंसिपल से कर ली है। अब तुम मेरी जुबान का मान रखो और अच्छे से उस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ये सुनकर पवन बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, पर क्या आप मुझे बताएंगे कि वहाँ केवल एक हफ्ता ही क्यों पढ़ाना है? बेटा, वहाँ और भी बहुत से टीचर्स आएंगे, लेकिन जो एक हफ्ता अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा केवल उसी की नौकरी पक्की होगी। समझ लो, ये तुम्हारा इम्तिहान है पक्की नौकरी पाने का। जी मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पवन घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। सरोजनी ये बात सुनकर बेहद खुश होती है। फिर वो बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे बजरंगबली, मुझे ये परमानेंट सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए। मैं उम्र भर आपकी सेवा करता रहूंगा। अगले दिन पवन ने अपना इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल को जाकर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने उसको क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया। क्लास में पहुंचते ही सभी बच्चे पवन मास्टर जी से कहते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। लेकिन तभी वो कहता है, बच्चों, गुड मॉर्निंग नहीं, राम राम कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो सारा दिन बच्चों को रामायण सुनाते रहते और उनको सारी चौपाइयां याद करवा देते। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। फिर प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। तभी सब बच्चे राम राम कहकर उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं, बच्चों, तुम्हें मास्टर जी ने क्या क्या सिखाया, कुछ बताओ। तभी सब बच्चे एक एक करके प्रिंसिपल को रामायण की चौपाइयां सुनाने लगते हैं। साथ ही सभी बच्चों को सारी की सारी रामायण मुख जुबानी याद हो गई होती है। ये देखकर वो हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो हम कई सालों तक नहीं सिखा पाते जितना आपने एक हफ्ते में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हुई। आपका ऑफर लेटर मैं आपके मास्टर जी के हाथ भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही मास्टर जी पवन के घर पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे पवन, अरे ओ पवन, दरवाजा खोल बेटा। तभी दरवाजा खोलते हुए पवन बाहर आता है। अरे आप, नमस्ते मास्टर जी, अब इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए, अंदर आइए। पवन की माँ चारपाई पर लेटी हुई होती है।
नमस्ते बहन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मास्टर जी, पिछले 1 हफ्ते से माँ बहुत बीमार थी, लेकिन अब उनकी हालत में काफी सुधार है। मुझे माफ कीजिएगा, इसी कारण मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं आ पाया। ये सुनकर मास्टर जी हैरान रह जाते हैं। अब ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के प्रिंसिपल ने तो मुझे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। ये सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि पवन ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जैसे कि आज तक कोई पढ़ा ना सका। लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर रहकर माँ की सेवा कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब ने तो खुद मुझसे कहा है कि पवन ने तो बच्चों को राम नाम की बहुत अच्छी शिक्षा दी है। सभी बच्चों को चौपाइयां और रामायण याद हो गई है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम नहीं गए तो वहां तुम्हारी जगह कौन गया था, और अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई। ये सुनते ही पवन रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, ये काम तो मेरे बजरंगबली ही कर सकते हैं। राम नाम की शिक्षा वही दे सकते हैं, और अपने भक्त को जब मुसीबत में पड़े देखा तो उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आ गए। ये कहकर वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने रोने लगता है। तभी सरोजनी उससे कहती है, मेरे बच्चे, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। उन्होंने तुझे तेरी मेहनत का फल दे दिया मेरे बच्चे। मास्टर जी ये सब देखकर हैरान रह गए और वो पवन से कहने लगे, पवन बेटा, बजरंगबली स्वयं तेरी सहायता के लिए दौड़े दौड़े चले आए। उनकी तुझ पर बहुत कृपा है। अब तो उनका नाम लेकर कल से नौकरी पर लग जा। अगले दिन सुबह सुबह पवन मंदिर गया और हनुमान जी का जप करने लगा। उसके बाद वो स्कूल जाकर अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। इसके बाद वो हर रोज स्कूल जाने से पहले और आने के बाद हनुमान जी के मंदिर जरूर जाता और वहां बैठकर ध्यान लगाता। इसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए। सरोजनी ने भी काम छोड़ दिया। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी न थी। सरोजनी और पवन अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। जय बजरंगबली, आपकी सदा ही जय हो। हनुमान जी, आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका नाम लेकर ही मैं अपना पानीपुरी का ठेला शुरू करता हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। आओ आओ, बढ़िया ताजी स्वादिष्ट चटपटी पानीपुरी खाओ। ऐसी पानीपुरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 रुपए में 20 पानीपुरी, सस्ती और खस्ता भी। आओ आओ। पानीपुरी का ठेला, लच्छू पानीपुरी वाला। मेरे ठेले के सामने एक नया ठेला लग गया। भोला पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला चला रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानीपुरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगाता था। भोला को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला लच्छू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा तो भाई पहली बार देखा है? हनुमान जी पानीपुरी खाते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानीपुरी खिलाते हैं। देखो भैया, तुम यहाँ नए आए हो, इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब मेरा पानीपुरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं कुछ ही दिन में यहाँ से तेरे हनुमान जी के साथ गायब कर दूंगा, समझा? लच्छू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। लच्छू जो पानीपुरी बनाता था उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। भोला अपनी पत्नी ममता को इस बारे में बताता रहता था। ममता, तुम नहीं जानती हो, वो नया पानीपुरी वाला लच्छू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसालों से बनी पानीपुरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता। सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं। देखना, ये लच्छू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। भोला हनुमान जी का ध्यान करके सो जाता है। अगले दिन भोला जब अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं। ओए, पानीपुरी खिला तो जरा, देखें तेरी पानीपुरी में कितना स्वाद है। जी अभी खिलाता हूँ, ये लीजिए। कल्लू भाई, पानीपुरी में ज्यादा स्वाद नहीं है। थोड़ा तीखा और मिला बे। मेरा दोस्त कई दिनों बाद आया है, इसे जी भर के पानीपुरी खिला। तभी 2 आदमी और आ जाते हैं और वो भी उन्हीं दोनों बदमाशों के दोस्त होते हैं। वो भी साथ में पानीपुरी खाने लगते हैं।
उनमें से 2 लोग भोला के सिर पर मार मार कर बात कर रहे थे। भोला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अरे आप लोग ये कैसी हरकत कर रहे हैं? खिला तो रहा हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। खिलाने में समय तो लगता ही है। अब आप 4, मैं 1 खिलाने वाला। चलो भाई चलते हैं, बस कर बे। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। कौन से पैसे? अरे तुम लोगों ने जो पानी पूरी खाई है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। हमसे पैसे मांगेगा? जा नहीं देते। बोल क्या कर लेगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। साले हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानी पूरी का ठेला पूरा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्छू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंस रहा था। और मारो, आज के बाद इसे पानी पूरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास से जाते हुए लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। बदमाश लच्छू के दोस्त थे। वो जब वहां से चले गए तब एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे रिक्शा पर बिठाया। भोला लहूलुहान घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। भोला के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। डॉक्टर ने भोला को कुछ दिन आराम के लिए बोल दिया। ममता, ये सब उस बदमाश लच्छू पानीपुरी वाले का ही किया धरा है। हे बजरंगबली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? भोला अभी ममता से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? रुको, आती हूँ। अरे रतन, तू? प्रणाम दीदी, कैसी हो? अरे ये जीजा जी को क्या हुआ? ये चोट? तू आप बैठ, पहले कुछ खा पी ले, फिर सारी बात बताती हूँ। रतन, तुम तो कभी शहर आते नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ? बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता है। उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा। देखता हूँ किसमें हिम्मत है जो मुझे वहां से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानीपुरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। लच्छू पानीपुरी वाला भोला की जगह रतन को ठेला लगाते देख हैरान रह जाता है। ओहो, तुम कौन हो भाई, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानीपुरी का ठेला लगा लिया? मेरा नाम रतन है और भोला मेरे जीजा जी हैं। अब से मैं उनकी जगह यहाँ पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा। भोला के तो हाथ पैर तुड़वाकर मैंने यहाँ से हटवा दिया, अब तेरा भी यही हाल करवाऊं क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगा कर दिखा। अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। हाँ। रतन ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने लगता है। इतनी देर में लच्छू उन्हीं बदमाशों को बुला लेता है। ये रहा भोला का साला रतन, इसे भी इतना मारो कि ये भी खटिया पकड़ ले। अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों गया है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे भी दोनों पैर जमीन से चिपक गए हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ये लो। रतन उन बदमाशों को ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वो उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है, कभी जमीन पर पटक देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो दोबारा कभी भोला को परेशान न कर सके, और ऐसा ही हुआ। बदमाश डर कर वहां से भाग गए। रतन गुस्से में लच्छू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर लच्छू घबरा जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी भोला को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं। मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूँ। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद लच्छू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन लच्छू के सामने ही ठेले पर पानीपुरी बेचता था। रतन की पानीपुरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका। रतन ने काफी पैसे जोड़ लिए थे। वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिए। जीजा जी, ये पानीपुरी की कमाई के रुपए हैं। अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान और मकान खरीद सकते हो। मैं कल सुबह ही गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत में भी अब सुधार है
और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। रतन, तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की है, मानो हनुमान जी ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेज दिया हो। भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुरा देता है। इतनी देर में ममता को एक फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी, ये कौन है? ममता को घबराता देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप मेरी मदद को आए। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भोला, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। भोला ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।